क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी हिंदू मंदिर का मुख्य पुजारी हिंदू ना होकर एक मुसलमान हो, या किसी मस्जिद का मुख्य मौलाना मुसलमान ना होकर एक हिंदू हो, या किसी चर्च का पादरी ईसाई ना होकर अन्य धर्म का हो? ऐसा कहीं नहीं होता। लेकिन भारत में बौद्ध स्थल पर बौद्ध भिक्षु भिक्षुड़ियों को दूर रखकर वहां हिंदू ब्राह्मण मुख्य प्रबंधक बने बैठे हैं और बुद्ध के विचारों के विरुद्ध ब्राह्मणवादी कर्मकांड, आडंबर, पाखंड कर रहे हैं। ताजा मामला बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार का है, जहां पर ब्राह्मण पंडित पुरोहित बुद्ध के सिद्धांतों के विरुद्ध आडंबर, कर्मकांड और पाखंड करते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। लोगों से वहां पितृ श्राद्ध और तर्पण जैसे अंधविश्वास भरे कर्मकांड करवाकर अपनी जेबें भरते हैं। लंबे समय से बौद्ध अनुयायी शांतिपूर्वक विरोध करते आए हैं, लेकिन कब्जाधारी टस से मस नहीं हो रहे। अब बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया को पंडित पुरोहितों से कब्जा मुक्त कराने के लिए महा आंदोलन करना पड़ रहा है। बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार में पिछले कुछ दिनों से मुक्ति आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन में बिहार समेत देश भर से हजारों लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। आरजेडी विधायक सतीश दास ने भी इस आंदोलन में शामिल होकर अपना समर्थन दिया है। बता दें, ये आंदोलन महाबोधि महाविहार की सुरक्षा और इसके प्रबंधन से जुड़ी मांगों को लेकर चलाया जा रहा है। इसके लिए बीटी एक्ट या बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने की मांग की जा रही है। आइए जानते हैं क्या है बीटीएमसी एक्ट जिसका बौद्ध लोग विरोध कर रहे हैं। बीटीएमसी एक्ट का फुल फॉर्म है बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति अधिनियम 1949। ये बिहार सरकार द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत बोध गया मंदिर और उससे जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है। इस अधिनियम के तहत बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति बीटीएमसी का गठन किया गया है। ये एक स्वायत्त निकाय है। बीटीएमसी महाबोधि मंदिर परिसर का प्रबंधन और रखरखाव करता है। महाबोधि मंदिर प्रबंधन के लिए 1949 में बोध गया मंदिर अधिनियम बनाया गया। इस मंदिर के प्रबंधन के लिए 9 सदस्यीय बोध गया मंदिर स्थिरता समिति बीटीएमसी का गठन हुआ। इन 9 सदस्यों में से केवल 4 बौद्ध हैं, जबकि मुख्य अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट सहित 5 सदस्य हिंदू हैं। बौद्धों का कहना है कि इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने बौद्धों को उनके सबसे पवित्र स्थल का प्रबंधन करने के अधिकार से वंचित कर दिया है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। समिति में गैर बौद्ध नहीं होने चाहिए। महाबोधि महाविहार में ब्राह्मण महंतों के कब्जे से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों का आमरण अनशन आंदोलन जारी है। इसके बावजूद बिहार व केंद्र ने अब तक भिक्षुओं के स्वास्थ्य या भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि की परवाह नहीं की है। अनशन लगातार जारी है, लेकिन सरकार के कान में अब तक जू नहीं रेंगी। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विलास खरात कहते हैं कि आंदोलन स्थल पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। वैज्ञानिकों का भी समर्थन मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक महाबोधि महाविहार में गैर बौद्ध लोग यानी ब्राह्मण महंत दान के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आंदोलन का कारण क्या है? आंदोलनकारियों का आरोप है कि महाविहार के ऐतिहासिक महत्व को नजरअंदाज किया जा रहा है और उनकी मांग है कि इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया जाए। समर्थन में आए लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। बोध गया स्थित बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि महाविहार को ब्राह्मण महंतों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए चल रहे बौद्ध भिक्षुओं के आमरण अनशन आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। ऐसा लगता है सरकार ने आमरण अनशन पर बैठे लोगों को मारने की योजना बना ली है। आंदोलन के संयोजक डॉक्टर विलास खरात और उनके सहयोगी आकाश लामा और भिक्षुओं की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। दुनिया भर से बौद्ध देशों के लोग आंदोलन को समर्थन करने पहुंच रहे हैं और बौद्ध मंदिर को बौद्ध भिक्षुओं को सौंपने की मांग पूरी न होने के कारण भारत की छवि विश्व स्तर पर खराब हो रही है। अभी तक सरकार ने महाबोधि महाविहार बुद्ध विहार को ब्राह्मण महंतों के कब्जे से मुक्त कर बौद्ध भिक्षुओं को सौंपने की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा लगातार आंदोलनकारियों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। डॉक्टर विलास खरात ने बताया कि 4 दिन पहले आंदोलन को दबाने के लिए कमेटी के ब्राह्मण महंत के लोगों द्वारा आंदोलन स्थल के सामने जानबूझकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी कर दी गई, ताकि देश दुनिया के लोगों को पता न चले।
महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर विलास खरात ने बताया, केंद्र और राज्य सरकार महाबोधि महाविहार पर कब्जा जमाए बैठे ब्राह्मण महंतों के इशारे पर काम कर रही है, इसलिए उसे लाखों लोगों का ये आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर खरात ने आरएसएस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में फर्जी बौद्ध भिक्षुओं को शामिल करके भारतीय बौद्ध संघ के नाम से संगठन बनाया है। डॉक्टर खरात ने कहा कि आरएसएस आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रही है। इंडस न्यूज टीवी के रिपोर्टर संतोष शाक्त की रिपोर्ट के मुताबिक भीम आर्मी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि भीम आर्मी पूरी तरह से आंदोलन में आंदोलनकारी लोगों के साथ है और जल्द ही भीम आर्मी की पूरी टीम आंदोलन को समर्थन करने पहुंचेगी। डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने कहा कि ये विडंबना ही है कि बौद्ध स्थल पर ब्राह्मण नियंत्रण कर रहे हैं और बौद्ध भिक्षु अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थल को सम्राट अशोक महान द्वारा 100 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके बनवाया गया था और ये बहुजन समाज की आस्था का केंद्र है। डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने कहा कि ओबीसी एससी एसटी के इतिहास के साथ ब्राह्मण हमेशा से छेड़छाड़ करते रहे हैं, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने आगे कहा कि अब हमारा समाज सीधे ब्राह्मण महंत को बुद्ध विहार से बाहर करने के लिए आंदोलन करने उतरेगा। देश के विभिन्न जिलों में लोग महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए चल रहे आमरण अनशन का समर्थन कर रहे हैं और अपने जिलों में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं। नागपुर में और उससे पहले भोपाल में बड़ा आंदोलन देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर आंदोलन को समर्थन किया और महाबोधि महाविहार को बौद्ध भिक्षुओं को सौंपने की सरकार से मांग की। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन विश्वव्यापी होता जा रहा है और इसको लेकर भारत सरकार की विश्व स्तर पर आलोचना हो रही है। इसी क्रम में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में शामिल होने बड़ी संख्या में श्रीलंका से बुद्ध के अनुयायी बोध गया पहुंच रहे हैं और आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। श्रीलंका से आए बौद्ध अनुयायियों ने कहा कि बुद्ध की विरासत बौद्धों के हाथ में ही होनी चाहिए, उनमें किसी गैर बौद्ध का क्या काम। डॉक्टर विलास खरात ने कहा कि कभी भी सरकार के द्वारा हमें आंदोलन स्थल से हटाने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने देश भर के लोगों से आह्वान किया कि बड़ी संख्या में आंदोलन स्थल पहुंचे और अपने जिलों में अधिक से अधिक संख्या में ज्ञापन दें, जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करें और सरकार पर महाबोधि महाविहार को ब्राह्मण महंतों के कब्जे से मुक्त करने का दबाव बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा आंदोलन को जबरदस्ती खत्म करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन किसी भी कीमत पर यह आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती हैं और जब तक महाबोधि महाविहार को विदेशी ब्राह्मण के कब्जे से मुक्त नहीं किया जाता। आइए जानते हैं बोध गया के ऐतिहासिक महत्व के बारे में। बता दें, बोध गया बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। गया जिला से सटा हुआ एक छोटा शहर है। ये शहर गंगा की सहायक नदी फल्गु नदी के किनारे पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। बौद्ध भिक्षुओं की ओर से बोध गया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ मौजूद काफी पुराने महाबोधि मंदिर को साल 2002 में यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। बौद्ध धर्म को मानने के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ पर मेडिटेशन करने और प्राचीन पर्यटन स्थलों को देखने के लिए बोध गया आते हैं। बोध गया एक प्राचीनतम शहर है। लगभग 500 ईसा पूर्व यहाँ गौतम बुद्ध ने फल्गु नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन मनन और ध्यान किया था, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए, इसलिए बुद्ध के अनुयायी इस स्थान पर जुटने लगे। धीरे धीरे ये जगह बोध गया के नाम से जानी गई और जिस दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन को पूर्णिमा के नाम से जाना गया। इस शहर में सम्राट अशोक महान ने कई स्मारकों का निर्माण कराया था। वैसे तो बोध गया का सबसे मुख्य आकर्षण महाबोधि मंदिर ही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ कई रमणीय स्थल हैं, जैसे कि बोधि वृक्ष, थाई मठ, रॉयल भूटानी मठ, जापानी मंदिर, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और बुद्ध की ऊंची प्रतिमा देखने लायक है।